द्रव्याश्रित और व्यवहार ने पर्यायाश्रित। ऐसा सर्वथा तो नहीं कह सकते। फिर यहाँ इस रूप में कैसा कहा? यहाँ ये नहीं कह रहे हैं, यहाँ नयों का वर्णन करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन यहाँ जो वर्णादि को जीव का कहा और फिर निश्चय ने निषेध किया, ये जो अंतर आया वो ऐसा क्यों? तो यहाँ व्यवहार जो कथन कर रहा है वह पर्याय को मुख्य करके कथन कर रहा है, और जब पर्याय को मुख्य करके कथन करेगा, और वह पर्याय भी कौन सी कि जिसमें पर का संयोग, पर की उपाधि लगी हुई है, और पर का संयोग उपाधि पर्याय में लगेगी, द्रव्य में नहीं लगेगी। 7वीं गाथा 6वीं गाथा की टीका, पर के संयोग से पर्याय में अशुद्धता तो आती है, लेकिन मूल द्रव्य कभी भी अशुद्ध नहीं होता। और यदि वह अशुद्धता आई है तो पर्याय में आएगी। अब उस पर्याय का लक्ष्य करके, जिस पर्याय में दो का संयोग, दो का मिलाप हुआ है, उसको देखते हुए व्यवहार ने कथन कर रहा है, इसलिए पर्यायाश्रित। अब मूल द्रव्य को देखा जाए, वो द्रव्याश्रित। अब मूल द्रव्य में तो मिलावट होती नहीं है, मूल द्रव्य तो जैसा का तैसा रहता है, उसे देख के निश्चय ने कथन करता है, तो उसे वहाँ वह मेल दिखता नहीं है। जो दृष्टांत दिया उसमें लाल कपड़ा, उसमें ये कह रहे कि कपड़ा कभी लाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कपड़ा जिससे बना है वो अपने आप में सफ़ेद है, रुई से बना और रुई सफ़ेद है, तो कपड़ा कैसा होगा? ये सफ़ेद होगा। ये मूल है। यहाँ कहेंगे कपड़ा मूल द्रव्य, तो निश्चय ने उस मूल द्रव्य को पकड़ेगा तो उसे तो सफ़ेद ही दिखाई देगा, लेकिन पर्याय देखेगा कि वह सफ़ेद होते हुए भी अभी लाल रंग के साथ उसने संयोग कर लिया, अब उसकी वर्तमान पर्याय लाल हो रही है। वो उस पर्याय को लक्ष्य करके व्यवहार नहीं कहेगा कि नहीं ये कपड़ा तो लाल है। इसी में वो औपाधिक और स्वाभाविक भाव आ गए। कपड़े को लाल कहना वो लाल रंग के संयोग से, और लाल रंग का संयोग उसकी उपाधि है, इसलिए औपाधिक भाव है, और उसे ही मूल कपड़े की तरफ से देख करके उसे सफ़ेद कहना, वो उसने मूल को पकड़ा तो उसका वो स्वभाव, इसलिए स्वाभाविक भाव को उसने पकड़ा, इसलिए वो पर्यायाश्रित और द्रव्याश्रित इस शब्द का भी प्रयोग उसमें किया हुआ है। नयों में ये चर्चा आप बारीकी से पढ़ेंगे। ऐसा सर्वथा नहीं होगा कि व्यवहार पर्याय का ही कथन करता है, ऐसा नहीं, और निश्चय द्रव्य का ही कथन करता है, ऐसा नहीं है। तो वो जहाँ जैसी विवक्षा हो उस दृष्टि से यहाँ समझना चाहिए। बाकी विश्लेषण ठीक किया, उसमें और कोई ऐसी त्रुटि नहीं रही है। एक शब्द का प्रयोग और आप करते हैं, गाथा बोल ली, उसके बाद ये कहते हैं कि पद्यानुवाद भी करते हैं। बहुत से छात्रों से सुना, आप पद्यानुवाद भी करते हैं। तो आप पद्यानुवाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पद्यानुवाद का पाठ कर रहे हैं। पद्यानुवाद का पाठ करते हैं तो पाठ शब्द उसमें आना चाहिए, नहीं तो आपकी भाषा की कमजोरी दिखाई देती है। और हिंदी पद्यानुवाद आपने ठीक नहीं किया, उसमें भी अटक रहे थे हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने में। आवाज़ अच्छी नहीं होना वो अलग बात है, दादा भी बोलते हैं, लेकिन आवाज़ अच्छी नहीं है। कभी कभी कह भी देते हैं गला नहीं है मेरी तो गली है, लेकिन उच्चारण स्पष्ट होता है, या गद्य के रूप में उसे बोलते हुए भी तो उसलिए गलत नहीं लगता। तो आपके उच्चारण में भी कुछ गलती सी लग रही थी, या फिर सामूहिक बोल रहे हैं, वे बोले तो एक एक शब्द जो अस्पष्ट अपने उच्चारण में आ रहा है उसको छोड़ते जाओ, और आगे जो अच्छे से आ रहे हो बोलते जाओ। तो ऐसा टूटक लगता है ना फिर बीच बीच में।
तो वो ठीक नहीं है, इसे भी आपको सुधारना चाहिए। तो शैली की दृष्टि से जरूर, नाम भी आपका शैलेश है तो शैली जरूर अच्छी कर लेना चाहिए। 37वीं गाथा, अब थोड़ा सा धैर्य से बैठना गायक। अब शुरू से तुम इधर उधर कर रहे हो, इसकी यानी जो कलश है ना अगला 31वां, वहाँ तक पूरा करेंगे, इसलिए थोड़ा सा धैर्य से बैठना। 36वीं गाथा से मिलती जुलती गाथा है, तो जो गाथा में समानता है उसको अपन छोड़ देंगे और जो विशेषता है सिर्फ उस पर ही बात करेंगे। अथ गेय भाव विवेक प्रकारम आह। अथ क्यों लगाया गया है? क्योंकि एक बात हो चुकी है, अब चूंकि दो की बात होनी थी, भावक भाव और गेय भाव, तो उसमें से भावक भाव की चर्चा हो गई। अब गेय भाव से भेद विज्ञान कैसे हुआ? वैसे तो ये तो बात थी कि यथार्थ प्रतिबुद्ध हो गया, अब वो छोड़ना चाहता था, छोड़ दिया, समझ लिया क्या छोड़ना होता है, प्रत्याख्यान क्या होता है समझ में आ गया। तो फिर अब वो जो उससे रहित अनुभव हुआ है उसमें वो भावक भाव गेय भावों से भिन्नता हो चुकी, ये कैसे समझ में आया? तो उसमें से भावक भाव की बात बता दी। अब गेय भाव से भेद विज्ञान किस प्रकार होता है, हुआ है, ये समझ में आया, उसे इस गाथा में कहते हैं। 37वीं गाथा। नत्थि मम धम्म आदि बुद्धि उवोग एव अहमेको तम धम्म निम्ममत्तम समयस्स वियाणया बेन्ति। नत्थि मम धम्म आदि, यहाँ से तो ये 38वीं गाथा तक बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। 38वीं गाथा में तो अहम एक्को से बात शुरू होने वाली है, तो यहाँ भी अपने ऊपर घटित करते हुए बात कह रहे हैं। गेय भाव से भेद विज्ञान हुआ, और वो यदि 36वीं गाथा की उत्थानिका देखेंगे ना, उसमें लिखा है कथम अनुभूते हैं, अनुभूति का परभावों से भेद विज्ञान हो गया। तो ये अंतरंग जो संचेतन, संवेदन, स्वसंवेदन, स्व अनुभूति, स्वानुभूति हो रही है, वो उस अनुभूति में परभावों का भेद विज्ञान कैसे हुआ? तो उस अंतरंग अनुभूति में क्या संचेतन चल रहा है? तो जिसे भी अनुभव हो रहा है वो स्व की तरफ से बात करेगा, अन्यथा वो जीव अजीव तत्व की भूल जैसे बात होगी, किसी अन्य को किसी अन्य से भिन्न बता रहा हो ऐसा। तो ऐसा नहीं, जिसे संचेतन संवेदन अनुभवन हो रहा है वह यह अनुभवन करता है कि नत्थि मम धम्म आदि, धर्म आदि मेरे कुछ नहीं है। तो धर्म आदि माने क्या क्या? अब गौन रखिए, टीका में आ जाएगा अपने आप, आदि में से क्या क्या निकलता है। तो वे सब मेरे नहीं। क्यों? बुद्धि उवोग एव अहम एको, अहम एको उवोग एव, मैं एक उपयोग मैं हूँ, ऐसा जो जानता है। बुद्धि का अर्थ क्या किया था? जानता है, मानता है और उसमें लीन होता है, जानना मानना और उसमें लीनता भी, अनुभवन उसके साथ में, ऐसा जो अनुभवन कर रहा है। अस्ति से कहा जाए तो जैसे मैं एक उपयोग मैं ही हूँ, ऐसा जाना, अकेला जाना नहीं, पहचाना, पहचाना, अनुभवन हुआ। अब उसे और परभाव पर द्रव्य अपने रूप कैसे भाषित होंगे? इसलिए धर्मादि क्या लगेंगे कि नास्ति से कहे तो धर्मादि मेरे नहीं हैं। ये संवेदन उस अनुभवन में शामिल है, तो चूंकि उसमें नास्ति से धर्मादि मेरे नहीं
ये संचेतन शामिल है। अब ये जो संचेतन है धर्मादि के निषेध वाला, ऐसा जो जान रहा है, इसलिए तम धम्म निम्ममत्तम, उसे धर्म के प्रति निर्ममत्व कहते हैं। और यहाँ जो धर्म आदि है वे सब ज्ञेय हैं। जिस तरह से मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से उदय में आकर के जीव में विकार उत्पन्न कराता है, उसे विकार की उत्पत्ति में निमित्त बनता है। अमृतचंद्र आचार्य तो तीसरे कलश में स्वयं ये कहते हैं, पर परिणति हेतु मोह नामनोनुभावाद अविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भवतु समय सार व्याख्येयवान। तो वे छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए भी अनुभव करते हैं, यदि उधर मोह का उदय आया तो उसके अनुसार परिणमित होने वाली मेरी परिणति भी कलुषित होगी। माने उस मोह के उदय में भाव कराने की निमित्तपना उसमें पड़ा हुआ है, वो भाव कराता है। लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल ये जो द्रव्य है, इनमें ये ताकत नहीं है, इनमें ये इस तरह का निमित्तपना नहीं है कि वे मोह उदय में आकर के उस तरह से मोह करा सके। तो फिर ये क्या है, ये ज्ञेय मात्र है। फिर भी इन ज्ञेयों को जानने पर उनमें अटकने की गुंजाइश होती है, इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि इनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए कि धर्मादि से कोई संबंध नहीं। और ऐसा जो निर्णय करता है वह धर्मादि के प्रति निर्मम है। और ये धर्मादि ज्ञेय है, वे मोह आदि तो भावक थे और ये ज्ञेय हैं, और ये मेरे नहीं ऐसा निर्णय हुआ, इसी का नाम ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान हुआ। वो धर्म के प्रति निर्मम है। ऐसा कौन कहते हैं? समयस्य वियाणया, जो समय के विज्ञायक है। समय के मुख्य रूप से बहुत से अर्थ होते हैं, जयचंद जी छाबड़ा के मंगलाचरण में प्रारंभ में देख चुके हैं आप। उनमें से यहाँ सिर्फ दो अर्थ मुख्य रूप से लिए गए हैं, एक जिनवाणी शास्त्र और दूसरा लिया स्व और पर। चूँकि द्रव्य के रूप में समय दोनों हैं, स्व भी और पर भी, तो समय स्व समय पर समय वो तो अलग अर्थ में आ गया, स्व समय पर समय। दूसरी गाथा में समय का अर्थ किया जीव द्रव्य, और तीसरी गाथा की टीका में समय का अर्थ किया छओ द्रव्य, इसलिए सभी आ गए। तो जब समय का अर्थ आत्मा करते तो स्वद्रव्य हो गया, और जब सभी करते हैं तो परद्रव्य भी हो गया। इसलिए समय माने स्व और पर, और दूसरा जिनवाणी, समग्र जिनवाणी को जानते हैं, जो समय आगम का पूरा सार जो जानते हैं। इसलिए ये दोनों लिए हिंदी अर्थ में स्व पर और सिद्धांत के जानकार, ये दोनों अर्थ लिए गए। पर क्यों जोड़ दिया? समय कह करके अकेले आत्मा को जानने की बात करते ना, लेकिन उसमें ये भी शामिल कर लिया ना कि धर्म आदि मेरे नहीं, तो धर्म आदि को जाना ना, मैं एक उपयोग में हूँ, ऐसे अपने को जाना, तो स्व का जानना हुआ। और धर्म आदि मेरे नहीं है ऐसा जाना तो पर का जानना हुआ। इसलिए स्व और पर दोनों को यथावत जाना है, इसलिए दोनों बातें ली उसमें। और किससे जाना, क्या है धर्म अधर्म क्या है, और मैं उपयोग में हूँ कैसे समझ लिया, कैसे जाना? तो शास्त्र से आगम से जाना, सिद्धांत से जाना है। इसलिए इस स्व पर के और सिद्धांत के जानकार वे ऐसा कहते हैं। ऐसा कह करके समयस्य वियाणया वेन्ति ये कहा गया है। गाथा बुलवाता हूँ पुनः। नत्थि मम धम्म आदि बुद्धि उवोग एव अहमेको तम धम्म निम्ममत्तम समयस्य वियाणया वेन्ति। गाथार्थ है स्व और स्व पर और सिद्धांत के जानकार आचार्य देव
ऐसा कहते हैं कि ये धर्म आदि द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है, मैं तो एक उपयोगमय ही हूँ, ऐसा जो जानता है वह धर्म आदि द्रव्यों से निर्मम है। धर्म आदि द्रव्यों से निर्मम है, ममत्व नहीं है, धर्म आदि गेय है, इसलिए गेय भावों से भेद विज्ञान हुआ है। बोलिए गाथा पद्य अनुवाद बोलिए। टीका में अमृतचंद्र आचार्य काफ़ी विस्तार से किन बातों पर अपना ध्यान आकर्षित कराते हैं वो जानने की बात है। गेय भावों से भेद विज्ञान किया जा रहा है। जब गेय कहा जा रहा है तो सामने कौन होगा? गेय के सामने कौन होता है? गायक होता है। तो वो गेय है, लेकिन वो गेय वैसे तो वहाँ 31वीं गाथा में आ गए, गेय गायक शंकर दोष की चर्चा आ गई थी थोड़ी, फिर भी यहाँ वहाँ गेय गायक शंकर दोष में तो गेय के रूप में द्रव्येंद्री भावेंद्री इंद्री के विषय वो ले लिए हुए थे, लेकिन यहाँ तो धर्म आदि लिए हैं। तो धर्म आदि के साथ ममत्व का एक में एक पने का संबंध बनता कैसे है, क्यों बनता है, इसको स्पष्ट करने के लिए गायक को सामने खड़ा करते हैं। गायक की क्या विशेषता है वो बहुत विस्तार से स्पष्ट करते हैं। पहले देखिए संस्कृत टीका में, अमुनि ही धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीवांतराणी, ये जीवांतराणी, ये धर्म अधर्म आकाश काल में अंतराणी क्यों नहीं लिखा, जीव के साथ क्यों जोड़ दिया? क्योंकि स्व और पर का विभाजन करना है, और पर में कौन कौन आएगा? पर द्रव्य माने कौन कौन कि धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल, ये तो पर द्रव्य है ही, और साथ में अन्य जीव जीवांतराणी, ये भी क्या है? पर द्रव्य है। इसलिए जीवांतराणी, जीव मात्र लेते तो क्या होता, जीव लेते तो क्या होता, तो अपन भी उसमें शामिल हो जाते, पर में शामिल हो जाते हैं। इसलिए अकेला जीव, अन्य जीव लिए हुए हैं, अन्य जीव। अब ये शब्द यहाँ छोड़ देना। अब गायक भाव की विशेषता चल रही है। ये गेय थे, ये सभी गेय है। अमुनि इतने जो शब्द कहेंगे ना, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव, ये सभी गेय। स्वरस विजृंभित अनिवारित प्रसर विश्व घस्मर प्रचंड चिन्मात्र शक्ति, ये चैतन्य शक्ति की विशेषता बताई। इसमें 3 विशेषताएं ली। कैसी है चिन्मात्र शक्ति? प्रचंड। कितनी प्रचंड है कि स्वरस विजृंभित, वह अपने आप में प्रचंड होने से उसको विकसित होने के लिए, फैलने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वरस, अपने आप स्वयं से निज रस से विजृंभित, जो पसर रही है, फैल रही है। और कितनी फैल रही है? अनिवारित प्रसर, जो प्रचंड होता है उसे फिर कोई रोक नहीं सकता है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास त्रिभुवनम तव लंघयंती, ये संसृतास्ति जगदीश्वर नाथमेकम कस्तान निवारयति संचरतो। तो जिनेंद्र भगवान का जिसने आश्रय लिया, वो उसको वे गुण, उसे कौन रोकेंगे? इसलिए 3 लोकों में वे गुण फैल गए, उनका यश तीनों लोकों में फैल गया। ये जिनेंद्र भगवान का आश्रय लिया ना,
ऐसे कहते हो चिन्मात्र शक्ति कैसी प्रचंड है, ये प्रचंड ऐसी है उसे फैलने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो अपने आप में सामर्थ्य है और बाहर से दूसरा कोई रोकने वाला नहीं है। जब अपने में सामर्थ्य है और बाहर से रोकता नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है। सूर्य सुबह उदित हुआ तो प्रकाश फैलता है सर्वत्र, क्यों फैलता है? जैसे और कोई लाइट बाहर लगे हुए हैं और बिजली कभी कभी जैसे कम मद हो जाती है, लाइट डिम हो जाती है, तो ये वहाँ से बिजली कम हुई तो वो उसका उजाला भी कम हुआ, क्योंकि वो बल्ब का लाइट जो बाहर लगी है उसका संबंध तो उस बिजली से है। बिजली जितनी आएगी वो उतना उजाला देगा, कम होगी तो कम उजाला देगा। और सूर्य क्या करेगा? सूर्य किससे उजाला दे रहा है? अपने स्वयं से दे रहा है, इसलिए अपने पूरे प्रकाश के साथ उदित होता है। लेकिन फिर भी यदि बादल आड़े आ गए हों तो, बादल छा गए हों तो फिर उसका प्रसार रुक जाता है। यहाँ कहते चैतन्य शक्ति के प्रसार को रोकने के लिए क्या बाधा है, कौन रोकेगा? ये बादलों से रोकने वाला नहीं है। वो पुनः भक्तामर में वो सूर्य और चंद्रमा की उपमा दी ना, तो दोनों में ये कहा कि आप इन दोनों से बढ़कर हैं। वो उसमें न बादल आपको रोक सकते हैं, न राहु ग्रस सकता है। ये तो बाकी के सूर्य चंद्रमा में तो ये बाधाएं हो सकती हैं, लेकिन आप में ये बाधाएं नहीं आ सकती। ऐसे चैतन्यपने में निज रस से उसका प्रसार होता है, स्वरस विजृंभित और अनिवारित प्रसार। दूसरा कोई रोकने वाला नहीं है उसे। कौन रोकेगा? जैसे तो केवल ज्ञान की बात की जाए, केवल ज्ञान के लिए टोडरमल जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया ना, वज्र पटल भी आड़े आए तो फिर वो रुकता नहीं है। जो ऐसा मानते हो कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, वो तो ज्ञानावरण का आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए ढका हुआ है। माने अंदर केवल ज्ञान है प्रकट और ऊपर से क्या पड़ा है? ज्ञानावरण का आवरण पड़ा है। तो उसके लिए वज्र पटल भी आए तो नहीं रुकता। ये ज्ञानावरण में तो कौन सी इतनी दम है, ये तो बहुत माने सूक्ष्म है, इतनी बारीक है कि इससे नहीं रुकने वाला हो, तो उससे नहीं इसका मतलब केवल ज्ञान नहीं। चैतन्य शक्ति ऐसी है, उसे कौन रोकेगा? इसलिए अनिवार्य प्रसार, जिसका प्रसार रोका नहीं जा सकता। और क्या ताकत, और क्या विशेषता? विश्व घस्मर। विश्व घस्मर माने सारे विश्व को एक कौर बना करके खा जाए, ऐसा। दूसरे कौर के लिए कुछ बचे नहीं। एक कौर में किसी में थाली में खाना परस दिया गया हो और एक कौर में खा लें, किसी और तो हो गया, आपका खाना पूरा रखा हुआ था, वो खा लिया। अरे वो कितनी शक्ति कहलाएगी। ऐसे सारे विश्व को ग्रासीभूत करने की जिसकी शक्ति हो, कवलित ले ग्रासीभूत, एक साथ जानने की शक्ति, इस अर्थ में लेना विश्व घस्मर। ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति कवलिततया, ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति के द्वारा कवलित, जिसने निगल लिया, किन्हें? वह मुनि धर्मा धर्माकाश काल पुद्गल जीवांतराणी, उनकी बात चल रही है। माने वे ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति के द्वारा कवलित हो जाने से, निगल लिए जाने माने जान लिए गए ना, जानने में आ गए। तो इधर ज्ञान का सामर्थ्य ऐसा है कि ये सब उसके जानने में आ सकते हैं, आ जाते हैं। और ये इसके ज्ञायक की विशेषता। तो ये सारे ज्ञेय उसमें आ गए, तो कवलित हो गए, जानने में आ गए। तो कैसे आ गए वे? कवलिततया अत्यंतम अंतर्मग्नानि इव प्रकाशमानानि। कैसे प्रकाशित हो रहे ज्ञायक में? कैसे कि मानो उसमें अंतर्मग्न ही हो गए हो, डूब गए हो उसमें। इस तरीके से दर्पण में जो भी पदार्थ प्रतिबिंबित होता है, वो कैसा प्रतिबिंबित होता है? बिल्कुल दर्पण में प्रविष्ट हो गया हो।
दर्पण के अंदर ही घुस गया हो। वो ऐसे ही कह रहे ये सारे गेय पदार्थ, चूंकि इस प्रचंड चिन्मात्र शक्ति ने उनको कवलित कर लिया, तो इसलिए वह अंतर्मग्न हो गए, उस जानने में आए, उसी अर्थ के लिए कह रहे हैं। तो वे अंतर्मग्न, उसी में लीन हो गए हो, इस प्रकार प्रकाशमान। अब वे सब अंतर आ गए तो फिर क्या स्थिति बन गई, क्या हो गई, गायक की स्थिति क्या बन गई? जब इतने सारे पदार्थ उसने निगल लिए तो क्या हो गया होगा? ये कुछ नहीं हुआ कहते। टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभावत्वेन तत्वतः अंतः तत्वस्य, यद्यपि ये सब उसमें प्रकाशमान हो रहे हैं, तब भी वह तो टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव रूप ही है, और उस गायक स्वभाव भाव के कारण तत्वतः वास्तविक रूप से देखे तो वो क्या है कि वह अंतः तत्व, वह अंतरंग में वो गायक रूप ही तत्व है। दर्पण में जैसे इतने सारे पदार्थ उसमें बिल्कुल अंदर प्रविष्ट हो गए, वो इस तरह झलक रहे हैं, तो झलके तो भी उसका क्या बिगड़ा है? वो तो एक स्वच्छता रूप दर्पण जैसा है, वैसा का वैसा ही है, वो उसका अपना मूल तत्व, मूल स्वरूप वैसा का वैसा है। ऐसे यहाँ भी टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव रूप जो अंतः तत्व है, वह अंतः तत्व रूप ही रहा। तद अतिरिक्त स्वभावतया, ये जो अंतरंग तत्व एक गायक भाव रूप है, वह तद अतिरिक्त स्वभावतया, वे जो सारे पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं, अंदर मानो अंदर डूब गए हैं, अंतर निमग्न, उन सबसे अतिरिक्त स्वभाव वाला ही है। अभी अभी जो 56-57 गाथा चल रही थी ना, तो उसमें भी एक शब्द आया था, उपयोग गुण से अधिक, वो गुणाधिगो जम्मा, माने उपयोग गुण से अधिक है आत्मा इनसे, वर्णादि और गुणस्थान पर्यंत के भावों से एक दूध पानी की तरह भले एक में हो रहा हो, तो भी वो उपयोग गुण से उनसे अधिक है, वो भिन्न है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, वो एक टंकोत्कीर्ण गायक भाव तद अतिरिक्त स्वभावतया, उनसे बिल्कुल भिन्न स्वभाव वाला है, इसका स्वभाव उनके साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता, इसलिए वो बिल्कुल अतिरिक्त स्वभाव वाला। तद अतिरिक्त स्वभावतया तत्वतः बहिस्तत्व रूपताम परित्यक्तुम अशक्यत्वात्। अभी ये थोड़ा सा अर्थ बदलना पड़ेगा ऐसे। अभी अतिरिक्त शब्द जो लगाया था अपन ने अपने गायक भाव के लिए लगाया, अब बदल करके उनके लिए लगाना। मैं अंतरंग में अंतस्तत्व जो गायक स्वभाव रूप हूँ, और वे जो सभी पदार्थ जो मुझ में निमग्न हो गए, डूब गए, वे सभी मेरे से अतिरिक्त स्वभाव वाले हैं, मेरे से भिन्न स्वभाव वाले हैं। तो मैं तो टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव अंतः तत्व, और मेरे से वे अतिरिक्त स्वभाव वाले। क्या अतिरिक्त स्वभाव का शब्द किधर जोड़ा? अभी पहले किधर जोड़ा था? अपने साथ जोड़ा था, इसलिए अपना बिगाड़ नहीं हुआ ये कहा था। अब बदल देना उसका, मैं अंतस्तत्व एक टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव, और वे जो सारे पदार्थ जो मुझ में डूब गए हैं, वे मेरे से अतिरिक्त स्वभाव वाले, भिन्न स्वभाव वाले हैं। और भिन्न स्वभाव वाले होने से मैं तो अंतस्तत्व, और वे मेरे से विपरीत स्वभाव वाले, तो फिर वे क्या होंगे? इसलिए कह रहे वे बहिस्तत्व। तो चूंकि वे अतिरिक्त स्वभाव वाले, भिन्न स्वभाव वाले हैं, इसलिए वास्तव में वे बहिर्तत्व रूपताम परित्यक्तुम अशक्यत्वात्, वे अपने बहिर्तत्व रूपता को छोड़ने में असमर्थ है। इसका अर्थ वे गायक रूप नहीं हो सकते, मेरे रूप नहीं हो सकते। यदि वह बहिस्तत्व रूपता छोड़ दे तो मेरे रूप हो सकते हैं, लेकिन वे छोड़ने में असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ है? कि मेरे स्वभाव से अतिरिक्त हैं। यदि मेरे स्वभाव रूप हो जाए तो मेरे अंतस्तत्व हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। 24-25 गाथा में आया था ना पीछे, पुद्गल को तुम अपना कह सकते हो, लेकिन कब कह सकते हो? यदि पुद्गल जीव रूप हो जाए या जीव पुद्गल रूप हो जाए तो कह सकते हो। ऐसे ही मैं अंतस्तत्व हूँ
और ये सब मेरे से अतिरिक्त स्वभाव वाले, भिन्न स्वभाव वाले, तो वे बहिस्तत्व हुए, और वे बहिस्तत्व रूपता को नहीं छोड़ सकते। छोड़ने में असमर्थ है, हाँ छोड़ सकते, कब वे गायक स्वभाव को धारण करे तब, ऐसा वे कर नहीं सकते, इसलिए बहिस्तत्व रूपता छोड़ने में अशक्य है। अब यहाँ एक शंका खड़ी होनी चाहिए, क्या खड़ी होनी चाहिए? वे सब बहिस्तत्व रूपता को छोड़ने के लिए असमर्थ, क्योंकि मैं गायक रूप अंतस्तत्व हूँ, तो उनमें कोई ऐसा नहीं है तो जो गायक रूप स्वभाव को धारण करने वाला हो। ये बात ठीक है? देखो कौन कौन है उनमें, कौन कौन है उनमें, ऊपर कौन कौन से पदार्थ हैं? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीवांतराणी। तो शंका खड़ी होनी चाहिए ना कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, इनके संबंध में तो हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त स्वभाव वाले, परंतु अन्य जीव है वे भी तो गायक है ना, तो फिर वे तो अंतस्तत्व हो सकते हैं, वे तो अपने में शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? वे भी गेय हैं, गायक नहीं हैं मेरे लिए। जब मैं जीव अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं ही गायक हूँ, बाकी कोई मेरे लिए गायक नहीं है। मैं इसके लिए ऐसा उदाहरण देता हूँ कि ये अभी तो चश्मे के तो नंबर 1 से होते हैं, इसलिए काम चल जाता है। कभी अपना चश्मा नहीं हो और उसी नंबर से मिलता जुलता हो, दूसरे का लेके भी काम चल सकता है, लेकिन यदि गड़बड़ हो तो नहीं चल सकता है। नंबर अलग अलग हो तो फिर दूसरे का चश्मा लेकर के मैं देखूं तो ये काम नहीं करेगा मेरे में। मुझे मेरा ही चश्मा चाहिए जिससे मैं देख सकता हूं। ऐसा ही अपने लिए मैं ही गायक हूं, मेरे लिए दूसरा नहीं है। मैं आपके माध्यम से जानूं ये हो ही नहीं सकता है। आप मेरे लिए गायक नहीं बन सकते, तो आप क्या बनेंगे? आप मेरे लिए गेय ही बनेंगे। आप मेरे जानने में आएंगे, आपके माध्यम से मैं नहीं जान सकता हूं। मुझे जानना है तो मुझे ही जानना पड़ेगा कि नहीं। हम तो अनंत भगवान के माध्यम से तो जानते, छह द्रव्य विश्व सभी अनंत भगवान ने कहा इसलिए जानते, शास्त्र से जानते हैं, तो इनके माध्यम से तो जाना ना। तो अनंत भगवान से जाना तो उनके गायक बने का लाभ हमको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। उनका गायकपना उनमें रहा। और यदि ऐसा करने से हम जानते हैं तो फिर पुद्गल भी जानने लगे, उसे समझा देंगे तो उसे भी जानना चाहिए, तो वो क्यों नहीं जानता? क्यों? उसमें अपने आप में गायकपना नहीं है। इसका मतलब मैं जानता हूं तो अपने गायकपने से जानता हूं। वो कोई बात कोई दूसरा बता देता है, उससे हमने जान लिया, देखो उसके कारण से मैंने जाना। वो निमित्त हो सकता है, लेकिन जाना मैंने स्वयं ने ही है, वो उसके दूसरे के कारण से नहीं जान सकता हूं। अब ये यदि आपका ज्ञान निकाल करके मुझ में डाला जाए तो जानना शुरू कर देगा कि नहीं करेगा? ये नहीं करेगा, कुछ संभव नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं करेगा। वो जिसका जिसमें है वो उसमें ही काम करेगा, दूसरे में नहीं कर सकेगा। इसलिए हरेक का गायकपना, दूसरे का गायकपना दूसरे के लिए किसी प्रकार से काम नहीं आएगा। इसलिए हाँ, यदि वे गायक है तो अपने आप में है, अपने लिए है, मेरे लिए नहीं है। हरेक के लिए स्वयं गायक और बाकी सब गेय। इसलिए वे सब बहिस्तत्व ही रहेंगे, जीव हो करके भी सब बहिस्तत्व रहेंगे। इसलिए वह बहिस्तत्व रूपताम परित्यक्तुम अशक्यत्वात् न नाम मम संति। जब वे बहिस्तत्व है, मुझ में शामिल ही नहीं हो सकते, तो मेरे कैसे हो सकते हैं? इसलिए नाम शब्द का प्रयोग किया। तो नाम माने वास्तव में वो बिल्कुल भी मेरे नहीं है, किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। किंच एक और तर्क देते हैं साथ में। एक तो ये दोनों का ही भेद विज्ञान के अंतस्तत्व बहिस्तत्व कह करके, दूसरा अभेद बने की संभावना कहाँ क्यों हो सकती है? क्योंकि वो मुझ में
जानने में आते हैं, और ऐसे जानने में आते जैसे बिल्कुल मुझ में डूब गए हों, एक में खो गए हों। एक में खो गए तो ऐसा लगता है जैसे मेरे ही हो गए हों। इसलिए कहा ऐसा होने पर भी वे बहिर्तत्व ही रहते हैं और मैं अंतस्तत्व ज्ञायक रूप ही रहता हूँ। किंच, और दूसरी बात, तत् स्वयमेव च नित्यमेव उपयुक्तः तत्वतः एव एकम अनाकुलम आत्मानं कलयन भगवान आत्मा एव अवबुध्यते यत् किल अहम खलु एकः। स्वयमेव च नित्यमेव उपयुक्तः। उपयुक्तः का अर्थ है उपयोग में। उपयुक्त शब्द जो यहाँ पर है, जो स्वयमेव उपयोग स्वरूप ही है, नित्य अनादिकाल से अनंत काल तक सदैव उपयोग स्वरूप ही है तत्वतः वास्तविक दृष्टि से, और वह एकम अनाकुलम आत्मानं कलयन, ऐसा जो उपयोग में एक अनाकुल आत्मा, उस आत्मा को जानता हुआ, और कलयन शब्द जो आता है वह बारंबार जानना, अभ्यास के अर्थ में आता है। पुनः पुनः जानते हुए अभ्यस्त हो जाना, यही मैं हूँ, ऐसा अभ्यस्त होना। तो एक अनाकुल आत्मा को जानता हुआ भगवान आत्मा एव अवबुध्यते, जब वो भगवान आत्मा उसको ही अभ्यास हुआ, मैं कौन, नित्य उपयोग में अनाकुल एक, वो मैं, वो भगवान आत्मा तब ये जानता है यत् किल अहम खलु एकः, वास्तव में मैं तो एक हूँ और कुछ भी, कि उपयोग मैं हूँ ना। उपयोग माने जानना देखना, जानना देखना मेरा स्वभाव, तो जानन देखन स्वभाव वाला वास्तव में मैं एक हूँ। और वो जो उपयोग स्वभाव है, अब उसकी क्या विशेषता, ततः संवेद संवेदक भाव मात्र उपजात इतरेतर संवलने अपि। तो चूंकि उपयोग स्वभाव है और वो उपयोग स्वभाव के कारण से मैं संवेदक हूँ। संवेदक माने ज्ञायक, जानने वाला, और बाकी का सारा जगत क्या है कि संवेद्य है, मेरे जानने में आने वाला है। यद्यपि मैं एक चैतन्य स्वरूप उपयोग में आत्मा हूँ और भगवान आत्मा ऐसा जानता है। उपयोग में है तो उपयोग का अर्थ जानना देखना, जानना देखना तो संवेदन, संवेदन में आया तो ज्ञायकपना आया, ज्ञायकपना आया तो सारा जगत ज्ञेय है। तो संवेद संवेदक भाव मात्र उपजात, ज्ञेय ज्ञायक भाव मात्र से, ये मात्र शब्द पर से अभी थोड़ा अनुशीलन में गुरुदेव का उद्धरण पढ़ाएंगे। ये ज्ञेय ज्ञायक भाव मात्र शब्द का प्रयोग क्यों किया इसमें, इसको पढ़ाएंगे उसमें। अरे वो ज्ञेय ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न, क्या उत्पन्न हुआ, इतरेतर संवलने अपि, मानो एक दूसरे में मिल गए हों, ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अपेक्षा। दर्पण में जैसे पदार्थ झलक रहे हैं तो क्या लगता है, दर्पण में मिल गए हों। दर्पण उन पदार्थों में, पदार्थ उन दर्पणों में एक में खो गए हों, ऐसा लगने पर भी, ऐसा ज्ञेय ज्ञायक संबंध के कारण से परस्पर मिल गए हो, ऐसा लगने पर भी अपि परिस्फुट स्वदमान स्वभाव भेदतया, फिर भी दोनों में स्पष्ट रूप से स्वभाव भेद स्वाद में आ रहा है। अब यहाँ स्वाद का अर्थ क्या, पिछली गाथा में तो स्वाद का अर्थ था, क्योंकि एक तरफ मोह था और एक तरफ ज्ञान था। और यहाँ क्या है, एक तरफ ज्ञेय है और दूसरी तरफ ज्ञायक है। अब ज्ञेयों का स्वाद क्या आएगा, कि मोह का स्वाद तो मोह का भाव उत्पन्न होता है, उसकी आकुलता उत्पन्न होती है, तो वो तो संवेदन संचेतन में आती है। और ज्ञेयपने में स्वाद क्या आएगा, तो यहाँ स्वाद का अर्थ है उसको जानना, जो जैसा है वैसा उसको जानना। ये धर्म द्रव्य है, ये अधर्म द्रव्य है, तो धर्म द्रव्य ये धर्म है ऐसा जानना ही उसका स्वाद, वो उसी रूप है कि जानना ही उसके स्वाद के रूप में लेना यहाँ। तो परिस्फुट सदमान स्वभाव भेद, तो ऐसा हरेक का अपना अपना स्वभाव भेद है, और स्वभाव भेद से सभी भिन्न भिन्न स्वाद में आ रहे, जानने में आ रहे हैं। तब धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीवांतराणी प्रति निर्ममत्व अस्मि,
जब वे स्वभाव भेद से अच्छी तरह से ख्याल में आ रहे हैं। देखो पहले ये कहा नित्य एक उपयोग में आत्मा अपने आप में ये जानता है, भगवान आत्मा एव अवबुध्यते यत किल खलु अहम एकहा। क्या जानता है? यत किल अहम खलु एकहा, पर वास्तव में मैं एक हूँ। इन सारे जगत के पदार्थों में ये सारे पदार्थ मुझ में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। कदाचित मुझे अज्ञान के कारण मेरे जैसे भाषित हो रहे हैं, तब भी जब उपयोग स्वभाव से मैं अपने आप को जानता हूँ, देखता हूँ, तो मैं तो एक हूँ। और ये गेय गायक संबंध से एक में होते हुए प्रतिभाषित हो, तब भी उनमें मैं तो एक हूँ ना, तो एक ही रहूँगा। तो ये मुझ रूप कैसे भाषित होंगे? इसलिए वो बिल्कुल मुझ रूप भाषित नहीं होते, इसलिए मैं उनके प्रति निर्ममत्व रहता हूँ। मैंने अपने आप को निर्णय कर लिया, मैं गायक रूप हूँ, और इसमें से कोई भी मुझे गायक भाषित नहीं होता। तो गायक भाषित नहीं होता, मेरा कैसे लगेगा? इसलिए ये कोई भी मुझे मेरे भाषित नहीं होते, इसलिए मैं इनके सबके प्रति पुनः उनका उल्लेख कर दिया। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीवांतराणी, इन सब के प्रति मैं निर्ममत्व हूँ। ये जिसने निर्णय किया वो सर्वदा एव आत्म एकत्व गतत्वेन, समय शब्द का अर्थ किया था ना, एक ही भाव पूर्वक, एक ही भाव शब्द का अर्थ किया, समम मने एक साथ, तो परिणमन भी करना और जानना भी। तो यहाँ क्या परिणमन कर रहा है? आत्म एकत्व गतत्वेन, आत्मा ही एक है इस रूप से परिणत होता हुआ, बाकी कोई मेरा नहीं है। तो आत्म रूप से परिणत होता हुआ समयस्य एवमेव स्थितत्वात्, समय तो ज्यों का त्यों ही रहा, आत्मा तो ज्यों का त्यों रहा। भले ही सारे गेय उसमें मानो डूब गए हो, एक में खो गए, ऐसा प्रतिभाषित भले ही हो रहे हो, तो भी गायक स्वरूप आत्मा तो वैसा का वैसा रहा, उसे कोई अंतर नहीं पड़ा। और जिसने ये निर्णय किया उसे परद्रव्य अपने रूप भाषित नहीं होते, तो उसे अपना क्यों समझेगा? तो क्या मानेगा? ज्ञान के विषय बने, इसलिए गेय है, इसके अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं है। इति इत्थम गेय भाव विवेको भूतः, इस तरह उन गेय भावों से भी भेद विज्ञान हुआ। भावक भाव तो मुझ में मोह राग द्वेष उत्पन्न करा रहे थे, इसलिए कुछ तो संबंध था उनका, लेकिन ये तो सिर्फ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ये प्रतिबिंबित होते हुए अपने लग रहे थे, तो अपने लग रहे थे, अपने कैसे जाने? मैं तो गायक हूँ और ये सब गेय रूप है। बस इस गेय पने, वे गेय है और मैं गायक हूँ, बस इस गायक भाव के द्वारा उन्हें भिन्न जानना, यही गेय भावों से भेद विज्ञान है। बीच में जो शब्द आया था संवेद संवेदक भाव मात्र उपजात, इस शब्द पर थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कलश लेना था लेकिन नहीं लेंगे, चिंता मत करो, क्योंकि 10 मिनट तो ऐसे ही ज़्यादा हो गए। 37वीं गाथा है ना, हाँ, ये 331 पेज पर वो संवेद संवेदक शब्द है, यहाँ सीधा सीधा ले लिया। गेय गायक भाव मात्र से, ये मात्र शब्द जो जोड़ा ना, वो उससे क्या भाव लेना चाहते हैं, ऐसा जो कहा उसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि मैं गायक हूँ और ये पर गेय है, यह तो कहने मात्र का संबंध है। माने गेय गायक संबंध जो है वो कथन तक ही सीमित है, वास्तव में कोई संबंध स्थापित नहीं होता गेय गायक संबंध में। और बाकी के संबंध तो संबंध होंगे, संबंध जो भी बाकी और संबंधों को विचार कर लेना, वो परस्पर प्रभावित होगा, किसी न किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित करते हुए दिखेंगे और संबंधों में। लेकिन गेय गायक संबंध ऐसा नहीं है।
यदि वहाँ एक दूसरे को प्रभावित करेंगे तो फिर गेय गायक नहीं रहेंगे। फिर वो उसको गेय नहीं रहने दिया और स्वयं उसका गायक नहीं हुआ। जैसे मैं योगसार प्राभृत की गाथा कलश जो है, वहाँ कलश है, श्लोक है, वो श्लोक वहाँ जो आता है, ज्ञानिना ज्ञायते सर्वम न च वेद्यते, और अज्ञानिना वेद्यते सर्वम न च ज्ञायते। ज्ञानी सब मात्र जानते हैं, तो चूंकि ज्ञानी ने मात्र जाना तो उसके लिए सब ज्ञेय हुए और वो ज्ञायक रहा। और अज्ञानी वो जानता नहीं है, वो वेदन करता है, उसके साथ भाव जोड़ता है, भाव जोड़ता है तो वे संवेद्य हो गया। वो संवेद हो गया तो वेदन किया उसने, तो वेद्य वेद एक तरह से तो भाव्य भावकपना जुड़ा उसके साथ में, वो फिर भावक बनेंगे, उसे भाव कराने वाले हो गए उसे वे। तो ये यदि गेय गायक है यदि वास्तव में, तो कोई संबंध नहीं है, जानने में आ रहे हैं और जान रहा है, इतना संबंध है, इसलिए कहने मात्र का संबंध है। ऐसा गेय गायक संबंध होने से पर द्रव्यों का जैसा स्वरूप है वैसा ज्ञान होता है, परंतु प्रकट स्वाद में आने पर स्वभाव भेद के कारण वे मुझसे भिन्न है ऐसा ज्ञान भी होता है। मेरी आत्मा का स्वाद अतीन्द्रिय आनंद है, जबकि धर्मास्तिका आदि परगे मुझसे भिन्न है। थोड़ा सा अगले पेज पर आ जाइए। यहाँ जो प्रश्न खड़ा किया है, आप बार बार कह रहे कि गेय गायक संबंध में क्या है, संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, तो ऐसा कैसे? यह क्या बात हुई? जब हमने पर को जाना और पर पदार्थ हमारे जानने में आया तो गेय गायक संबंध तो हो ही गया ना। आप इस गेय गायक संबंध से क्यों इनकार करते हो कि कोई संबंध नहीं है, ऐसा कैसे कहते हो? भाई समझने की कोशिश करो। यद्यपि इसे गेय गायक संबंध कहा जाता है, पर इसमें संबंध की क्या बात है? गेय गेय में रहा, ज्ञान ज्ञान में रहा, ज्ञान गेय में नहीं गया और गेय ज्ञान में नहीं आया। जब दोनों पूर्ण स्वतंत्र ही रहे तो फिर किस बात का संबंध? भाई ये अपने आप दोनों वे पर पदार्थ 6 सामान्य गुणों में उनमें प्रमेयत्व नाम की शक्ति है, तो उनमें जानने में आने की शक्ति है सहज, इसलिए आते जानने में। आत्मा में जानने की शक्ति, इसलिए सहज जानता है। तो दोनों का सहज परिणमन है गेय गायकपने में, इसलिए किसी प्रकार का संबंध नहीं है। केवली भगवान का लोकालोक से क्या संबंध है? यही ना कि लोकालोक केवल ज्ञान में झलकते हैं और केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, पर इतने मात्र से केवली भगवान किसी के संबंधी तो नहीं हो जाते। यदि ऐसा हुआ तो इतने पदार्थों को जानने के कारण से सबसे ज़्यादा पदार्थों के साथ संबंध हो गया केवली भगवान का, सबसे अधिक। लेकिन ऐसा कोई संबंध स्थापित ही नहीं होता है। वे तो जगत से पूर्णतः असंबंधित ही रहते हैं, उन्हें जगत से असंयुक्त ही माना जाता है। केवली के समान, अभी इस अपने पर भी घटित करते हैं, केवली के समान सभी ज्ञानी जगत से असंयुक्त ही है। यद्यपि गेय गायक संबंध को संबंध कहा जाता है, पर यह कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बंधन नहीं है। गेय भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। यह जानना ही गेय भाव से भेद विज्ञान है। इस तरह से गेयों को जानने का निषेध नहीं है, वे तो सहज जानने में आते हैं, जानने पर भी उनसे हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। यह जानना गेय भावों से भेद विज्ञान है। इसके उपसंहार में एक कलश 31वां आया है, उसकी चर्चा करते हुए 38वीं गाथा अपन प्रारंभ करेंगे।